हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है, जिसका मान होता है F इक्वल टू, मतलब संरक्षी बल क्या है, संरक्षी बल F जो है वो क्या, संरक्षी बल F, ये स्थितिज ऊर्जा U का क्या होगा, ऋणात्मक ग्रेडियंट होगा, है ना, माइनस ग्रेडियंट होता है ना। इसको अपन ग्रेडियंट को डेल डॉट U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो F इक्वल टू माइनस डेल डॉट क्या आ जाएगा, U आएगा, जहाँ पर डेल U जो है वो ग्रेडियंट U को शो करता है ना, या विभव क्षेत्र का ग्रेडियंट को शो करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो संरक्षी बल F जो है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा U का ऋणात्मक ग्रेडियंट है ना। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या स्थितिज ऊर्जा को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। स्थितिज ऊर्जा, जिसको अपन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा, मतलब किसी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं, उस कण की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी सतह के ऊपर क्या है, ये कोई वस्तु है जो कि कितनी दूरी पर है, ये कोई क्या है, वस्तु है। यहाँ पर ये वस्तु लिख दिया अपन ने। ये वस्तु जो है उस पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर है, h दूरी पर है ना। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, और उस पर भार किधर लग रहा है, भार किधर लग रहा है, या गुरुत्वीय त्वरण किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो g नीचे की ओर लग रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh के फॉर्म में होती है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं में, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा जो h, इस पृथ्वी तल से h दूरी पर ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, उस m द्रव्यमान की क्या होती है, उसकी स्थिति के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा निर्मित होती है, जिसको अपन बोलते हैं U इक्वल टू mgh, है ना। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये झरना भी देखा होगा। तो झरना क्या होता है, किसी उच्चतम स्थान से नीचे की ओर गिरता है ना। तो इस पॉइंट पर उसकी क्या होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि पृथ्वी तल से इस ऊंचाई पर उसकी स्थिति के कारण निर्मित होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, mgh। और ये स्थितिज ऊर्जा उसके किस में कन्वर्ट होती है, पानी के बहती हुई धारा के रूप में उत्पन्न होती है, जिसको अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं, कितनी, 1/2 mv² के रूप में, है ना। तो ये जो है किसी पानी की स्थितिज ऊर्जा, या किसी ऊंचाई पर स्थित, या किसी स्थिति पर जो वस्तु होती है उसकी क्या रिप्रेजेंट करती है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो mgh उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ना। तो क्या है यहाँ पर, कण की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, किसी कण में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा क्या रहती है, संचित रहती है, उसे उस कण की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। या आप लोगों ने वो विभव का क्वेश्चन भी पढ़ा होगा 12th में। तो विभव क्या होता है, किसी कण को अनंत से, या क्या है, अनंत पर कोई कण है, उस कण को अनंत से उस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु A तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसको, है ना, ठीक है, वह किया गया कार्य उसके किस में कन्वर्ट हो जाता है, विभव में कन्वर्ट हो जाता है। और यही विभव उसका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस A बिंदु पर उसका विभव कितना हो जाएगा, VA, और ये VA ही उसका क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर जो कि R दूरी पर है यहाँ से, है ना। तो उस बिंदु पर वो क्या कहलाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। विभव ही क्या होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी कण को अनंत से, है ना, किसी कण को क्या, अनंत से किसी बिंदु तक के, है ना, अनंत मतलब ये उसकी मानक स्थिति हो जाएगी। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कि इस बिंदु को अनंत से उस बिंदु तक के लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है ना। तो वो किया गया कार्य उसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उस कण को अनंत से, मतलब यहाँ से, ठीक है, अनंत मतलब यहाँ पर ये Q0 का कण रखा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ तक के लाने के लिए, अनंत से मतलब मानक स्थिति से क्या, प्रामाणिक स्थिति मतलब जहाँ पर उसको ज्ञात करना है ना, तक लाने में किए गए
कार्य को अपन क्या बोलेंगे, उसकी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो अब चित्रानुसार कण की स्थिति कहाँ पर है, पहले एक तो यहाँ अनंत पर है और दूसरी कहाँ पर है, प्रामाणिक स्थिति पर है। तो कण की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थिति एक पर मतलब अनंत पर स्थितिज ऊर्जा U1 हो जाएगी और अनंत पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 होगा। मतलब पहले से वस्तु वहाँ पर रखी हुई है तो अब इस पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन जब उसको यहाँ से यहाँ तक के लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। और अनंत पर कोई कार्य करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। इसलिए स्थिति एक पर उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1, और इस U1 को अपन ने क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है ना। तथा जो स्थिति 2 लिखी हुई है, ये स्थिति 2 वो प्रामाणिक स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, प्रामाणिक स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस कण या कण की स्थिति 2 पर उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है, UR है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितनी हो जाएगी, U1 माइनस कितना, U2। ठीक है, तो U1 माइनस U2 क्या हो जाएगा, कहाँ से, 1 से 2 तक के लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। मतलब कौन सी स्थिति, स्थिति ये है 1 जो अनंत पर थी और प्रामाणिक स्थिति है क्या, 2। तो स्थिति 1 से 2 तक लाने में क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और यही कार्य यहाँ पर लिखा है W12 सेकेंड। ठीक है, तो कार्य को अपन क्या लिखते हैं, बल गुना विस्थापन लिखते हैं। तो बल F गुना विस्थापन कितना हो जाएगा, dr दूरी, है ना। ठीक है, तो मतलब किया गया कार्य हो जाएगा। और ये कार्य को अपन ने किस में लिख दिया है, समाकलन में लिख दिया है, लेकिन कहाँ से, 1 से लेकर 2 तक के। तो ये लिख दिया अपन ने 1 से 2 तक के। ठीक है, तो यहाँ पर पहली स्थिति मतलब अनंत पर, तो अनंत पर उसका किया गया कार्य कितना है, 0 है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो U1 बराबर कितना, 0 माइनस U2 बराबर कितना, UR। तो ये इस कंडीशन में कितनी है, UR है ना, जिस बिंदु पर अपने को निकालनी है। तो UR बराबर कितना हो जाएगा, ये पहली स्थिति कौन सी है, अनंत पर है, दूरी कहाँ पर है, ये अनंत पर, इसलिए 1 की जगह क्या लिखा है, इन्फिनिटी। और दूसरी स्थिति क्या है, R दूरी पर है, इसलिए इसको क्या लिखा है, R लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 माइनस UR। 0 माइनस UR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस UR की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, UR हो जाएगी, है ना। मतलब 0 माइनस UR मतलब कितना, माइनस, और माइनस चिन्ह यहाँ पर आ गया, इसके बाद यहाँ पर, है ना, इसके साथ में आ गया। तो माइनस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू R F इंटू कितना, dr। इसको समीकरण नंबर कितना करेंगे, A करेंगे, है ना। अब हम ये क्या है, A जो है वो क्या कर रही है, किसी बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो बिंदु A दिख रहा है ऊपर चित्र में देखो, उस बिंदु A पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा को शो कर रहा है, UR को। ठीक है, अब अपने को निकालना है, ये स्थितिज ऊर्जा का मान निकल कर आ गया। अब निकालना है कि स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट बल के बराबर होता है, या संरक्षित बल जो होता है स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है ना। तो हम जानते हैं कि संरक्षित बल के अंतर्गत किसी कण की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, U बराबर माइनस इन्फिनिटी टू R F इंटू dr। समीकरण ए से लिखा हुआ है हमने, है ना। किससे लिखा हुआ है, समीकरण ए से लिखा हुआ है। ठीक है, ये समीकरण ये है हमारा, इससे लिखा हुआ है कितना, U बराबर माइनस कितना, इन्फिनिटी से R इंटीग्रेशन में F इंटू कितना, dr। अब यहाँ से त्रिविमीय यदि बल क्या है, एक सदिश राशि है और उसको त्रिविमीय में ले, तो संरक्षित बल के अंतर्गत बल F के x y z तथा z अक्षों के अनुदिश घटक यदि हम लेते हैं तो किस प्रकार से घटक आ जाएगा, F का घटक कितना हो जाएगा, Fxi प्लस Fyj प्लस कितना, Fz k के रूप में। वैसे ही dr का घटक क्या हो जाएगा, Dxi Dyj प्लस कितना, Dz k के रूप में। ठीक है, अब ये समीकरण 2 के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, U इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R कितना, पहले रखिए F की वैल्यू, तो कितना Fxi प्लस Fyj प्लस Fz k, है ना। और उसके बाद में रखिए क्या, dr की वैल्यू रखी है, तो dr की वैल्यू कितनी है, Dxi प्लस Dyj प्लस कितना, Dz k के रूप में। ठीक है, तो अब इसका जब हम अवकलन करेंगे, गुना करेंगे, कौन सा गुना, अदिश गुना कर रहे हैं,
तो ये कितना है, यूनिट वेक्टर आए और ये यूनिट वेक्टर आए, इन दोनों का गुना होगा तो वैल्यू क्या आती जाएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, कितना, ये एफ एक्स इंटू कितना डी एक्स, क्योंकि आई इंटू आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या लिखा है अपन ने, एफ एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद में एफ वाई इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, क्योंकि जे इंटू जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एफ वाई इंटू डी वाई। ठीक है। उसके बाद में एफ जेड इंटू कितना आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा, क्योंकि अदिश गुना जो होगा यूनिट वेक्टर के इंटू यूनिट वेक्टर के कितना होता है, 1 होता है। तो एफ जेड इंटू कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस समीकरण 3 का क्या करेंगे हम, इस समीकरण 3 का क्या करने वाले हैं, अवकलन करेंगे डी एक्स डी वाई और डी जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी यू अपॉन में कितना डी एक्स, केवल एक्स वाले पद का अवकलन होगा, तो अवकलन से समाकलन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। ठीक है। उसके बाद में वाई के सापेक्ष करेंगे तो डी यू अपॉन में डी वाई, फिर ये केवल वाई वाले पद का समाकलन होगा, यह सॉरी अवकलन होगा। तो अवकलन से समाकलन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इंटीग्रेशन डी वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, एफ वाई बचेगा। और ये उसका चिन्ह कौन सा, माइनस चिन्ह, माइनस एफ वाई। उसी प्रकार से यहाँ से कितना बचेगा, एफ जेड बचेगा। ठीक है, तीसरे इसमें। ठीक है। तो डी यू अपन में डी जेड बराबर कितना, माइनस एफ जेड। ठीक है। अब समीकरण किस में मान रखना है अपने को, समीकरण जो हमारा ये 1 2 लिखा हुआ है अपन ने, ये वाला समीकरण है ना, उसमें मान रखना है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस डी यू अपन में डी एक्स रखेंगे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू अपन में डी एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ऊपर यहाँ इस समीकरण में रखना है, ऊपर वाले समीकरण में एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस डी यू अपन में कितना डी एक्स। वैसे ही एफ वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस डी यू अपन में डी वाई। ठीक है, यहाँ से। उसके बाद में एफ जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस डी यू अपन में कितना डी जेड, इस रूप में। ठीक है। अब माइनस चिन्ह क्या कर लो, यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, डी यू अपन में डी एक्स आई यूनिट वेक्टर आई, प्लस डी यू अपन में डी वाई यूनिट वेक्टर जे, प्लस डी यू अपन में कितना डी जेड यूनिट वेक्टर कितना के। अब यहाँ से यू को भी क्या कर लो, बाहर निकाल लो। ठीक है। तो यू को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो सामने है पहले से, क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स आई प्लस डी अपॉन में डी वाई जे प्लस डी अपॉन में डी जेड के यूनिट वेक्टर कितना, सॉरी डी अपॉन में डी जेड यूनिट वेक्टर के, और यू जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर और यहाँ से भी बाहर। ठीक है। तो यू तो बाहर निकल गया। अब ये जो है वो ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल ऑपरेटर को शो कर रहा है ना, जो कि दूरी के ऑपरेटर को शो कर रहा है, डी अपॉन में डी एक्स आई प्लस डी अपॉन में डी वाई जे प्लस डी अपॉन में डी जेड के रूप में, है ना। तो ये डेल ऑपरेटर को शो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू के रूप में। और डेल यू को अपन क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेल और यू का अदिश राशि का क्या है, एक तरीके से अदिश गुणनफल है ना। ठीक है। तो अदिश गुणनफल क्या है, एक सदिश राशि है बल के रूप में, किसका है, विभव फलन का या स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट यू। और इसी को अपन क्या बोलते हैं कि जो संरक्षित बल जो होता है वह क्या, स्थितिज ऊर्जा का मतलब यू का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सिद्ध हो गया आपका। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि कर्ल जिस सदिश राशि का मतलब जो हमने बल लिया है, संरक्षित बल है ना, वो क्या होती है, जो स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट होती है ना। अब वो जो बल जिसका स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट मान निकलेगा, है ना, वह बल राशि जो है उसका कर्ल, है ना, कर्ल कितना होगा, 0 होगा, है ना। मतलब संरक्षित बल का जो कर्ल होगा वो क्या होता है, 0 होता है, उसको देखना है। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर कितना होता है, माइनस ग्रेडियंट यू होता है। तो एफ बराबर कितना लिखा, माइनस डेल यू लिखा है अपन ने अभी। ठीक है। और इससे कर्ल एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डेल यू लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया। कर्लों को अपन क्या लिखते हैं, डेल क्रॉस ए के रूप में लिखते हैं, है ना।
और यहाँ पर ए मतलब क्या है, वेक्टर एफ है, ठीक है। और वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल यू है, तो यहाँ पर माइनस डेल यू लिखा है। माइनस कॉमन निकालो, डेल क्रॉस डेल करो, इंटू कितना यू, तो डेल क्रॉस डेल मतलब कितना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है तो 1 होता है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए मतलब उसका सदिश गुणनफल जब हम बात करते हैं दोनों सदिशों का, है ना, तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है कितने, जीरो, है ना। इसलिए कर्ल ऐप का मान कितना आ गया, जीरो, ठीक है। तो जो संरक्षी बल जो होता है उसका, संरक्षी बल जो होता है स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है, और उस संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बल का जो कर्ल होता है वो जीरो होता है ना। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ठीक है, क्लियर।